प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 बुक का नाम मैंने पहले ही बता चुका है। प्यारे बच्चों, डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक है और मैं एक्सरसाइज 8.1 देखने वाला हूँ। बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, जैसे से पता ही चल रहा है आप लोगों को, मैं आज यही बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन देख रहे होंगे बच्चों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन बच्चों आपका बेस बनाएगा। लेकिन हाँ, बेस के साथ साथ आपका डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। इसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बच्चों, बिना समय गंवाए हुए चलो मैं सॉल्व करता हूँ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों देखो, ये क्वेश्चन है दिया हुआ आपका कि एक समकोण त्रिभुज है ABC। यहाँ पर कोण B क्या है? समकोण है। और आपको मान निकालने के लिए बोल रहा है साइन C, कॉस C, tan C। और फिर सेकंड में साइन है, कॉस है और tan है। अरे बच्चों, मैंने पहले ही बताया कि समकोण त्रिभुज जब थीटा चेंज होता है तो थीटा के चेंज होने की वजह से लंब और आधार चेंज हो जाता है। बाकी हाइपोटेनस यानी कर्ण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बस इसी फॉर्मूला को, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। बच्चों, अगर आपने इस क्वेश्चन को हल करने का टेक्निक सीख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आगे आने वाले प्रश्नों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस है बच्चों और बेसिक क्वेश्चंस एडवांस क्वेश्चंस का आधार होता है। और बच्चों, मैं तुम्हें और भी इजी तरीका से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये साइन सी है बच्चों, ये गौर से देखो, यहाँ सी है, सी हमारा यहाँ है। इससे साफ पता चल रहा है कि हमारा थीटा यहाँ पे है। प्यारे बच्चों, जब थीटा यहाँ पे है तो बताओ थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? मैंने बहुत बार रिपीट किया है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, बाकी ये आधार हो जाएगा और ये क्या होगा प्यारे बच्चों? ये कर्ण होगा। चलो, अब प्यारे बच्चों बताओ कि साइन सी यानी साइन थीटा, साइन सी का मतलब साइन थीटा। और तुम जानते हो प्यारे बच्चों, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। P का मान कितना है बच्चों बताओ? P का मान बताओ, 3 है यहाँ पे। H का मान कितना है प्यारे बच्चों? यहाँ पे H का मान 5 है। इस तरह से साइन सी का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों? 3/5। कॉस सी फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ? B/H। B का मान कितना है प्यारे बच्चों हमारा बताओ? 4। H का मान कितना है? 5। अगर हम tan c की बात करें तो tan c बराबर बच्चों बताओ P/B। tan c का मतलब क्या? C बता रहा है कि C थीटा है, बस और कुछ नहीं। बस इसको दिमाग में रखना है कि थीटा हमारा कहाँ है। बस ये दिमाग में जहाँ सेट हो गया कि थीटा हमारा कहाँ है तो आप P और B आराम से पकड़ लेंगे। बाकी एज को पकड़ने का जरूरत तो है ही नहीं, एज तो यहाँ पे ऑलरेडी चेंज कभी होता ही नहीं है। अब बच्चों देखो, tan c यानी tan थीटा P/B। P का मान कितना है बच्चों बताओ? 3। B का मान कितना है प्यारे बच्चों? 4। अब देखो प्यारे बच्चों, हम A में चलते हैं, साइन A। अब इस थीटा को यहाँ से हटा दो। यहाँ देखो, अब हमारा थीटा कहाँ चला गया? A पे, यहाँ। यानी हमारा थीटा जब यहाँ है, अब हमारा P कौन होगा बच्चों बताओ? थीटा के सामने वाली भुजा लंब P, बाकी ये B, बाकी H तो चेंज होगा ही नहीं। चलो प्यारे बच्चों, साइन A मतलब साइन थीटा। साइन थीटा फॉर्मूला फिर वही वाला P/H। P का मान कितना प्यारे बच्चों बताओ? P का मान अभी 4। H का मान कितना प्यारे बच्चों? 5। अब कॉस ए मतलब कॉस थीटा बराबर B/H। यहाँ B/H। B का मान कितना प्यारे बच्चों बताओ? यहाँ पर 3। H का मान कितना प्यारे बच्चों? 5। अब बताओ tan A का मतलब tan थीटा। थीटा कितना? tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? P/B। P हमारा कितना यहाँ पे? 4। B का मान कितना है हमारा? 3। अब बताओ प्यारे बच्चों, क्या ये मुश्किल है ऐसे क्वेश्चन को हल करना? नहीं, बिल्कुल आसान है। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एडवांस जो क्वेश्चन बनाएंगे आगे मैथ के एक्सरसाइज में, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। बच्चों, आज मैं इसी क्वेश्चन को हल करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने बोर्ड पे पहले से ये क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हो क्या है? एक त्रिभुज ABC है, समकोण त्रिभुज ABC है। इसमें एक भुजा का मान 13 है, दूसरा का मान 12 है। यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, निकालने के लिए आपको बोल रहा है साइन थीटा और तीसरा में tan A माइनस कॉस A। तो आओ बच्चों, काफ़ी ही आसान तरीका से इसको हल करने की हम लोग कोशिश करते हैं। यानी बच्चों देखो, यहाँ पे साइन थीटा है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ? साइन थीटा बराबर P/H होता है। P हमारा कितना मालूम है?
अब बच्चों देखो जब थीटा यहाँ है तो पी हमारा कहाँ चला जाएगा, नीचे। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यानी जब ये थीटा है तो यहाँ लंब होगी। तो बच्चों बताओ इस त्रिभुज में तीन भुजा होता है, तो क्या त्रिभुज में हमारा ये भुजा का मान मालूम है? नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमको बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हमको इस भुजा का मान निकालना होगा। तो आओ बच्चों फॉर्मूला हम लोग पहले लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्योंकि हमारा पहला फॉर्मूला होता है क्या बच्चों बताओ, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो बच्चों मैं इसे हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों अब बताओ हमारा एच कितना है 13, पी कितना है 12 और बी का मान हमें नहीं मालूम है यहाँ पे। तो 13 का स्क्वायर 169 144 प्लस बी स्क्वायर 169 माइनस 144 बराबर बी स्क्वायर, है ना बच्चों। 169 है, इधर प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, है ना, और इधर बी स्क्वायर बचेगा। जब ये दोनों को आप घटाओगे तो कितना आएगा 25, इधर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। अगर बी का मान निकालना है बच्चों तो अंडर रूट 25 और 25 का वर्गमूल 5 होता है। मतलब इस भुजा का मान हमारे लिए कितना हो गया 5 हो गया। अब बच्चों जो क्वेश्चन बोल रहा है हमारा साइन थीटा, अब हम इसका मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन थीटा। साइन थीटा फॉर्मूला P बटे H, साइन थीटा P बटे H। अब देखो बच्चों कि जब थीटा हमारा यहाँ है तो P हमारा कौन हो जाएगा, बिल्कुल P इसकी जस्ट अपोजिट साइड वाली भुजा हो जाएगी। B हमारा ये हो जाएगा, H हमारा ये हो जाएगा। तो P बटे H, P अभी कितना निकालें प्यारे बच्चों 5, H का मान कितना है हमारा 13। दूसरा में देखो बच्चों क्या है हमारा निकालना मान, दूसरा में tan थीटा यानी P बटे B। अब थीटा यहाँ है तो P इसके सामने वाली भुजा, P कितना होगा बच्चों 5, B कितना होगा बच्चों बताओ 12। अब हमको निकालने बोल रहा है tan A माइनस कॉट C, tan A माइनस कॉट C। देखो बच्चों tan A, तीसरा में tan A माइनस कॉट C, इसका मान निकालना है। tan A का मतलब बच्चों क्या बता रहा कि tan थीटा, है ना, A की जगह पे थीटा है तो tan थीटा। तो बच्चों देखो tan थीटा का मान अभी कितना निकाला है मान 5 बटे 12, लेकिन कॉट सी का मान हमें अभी नहीं मालूम है। कॉट सी यहाँ है बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि थीटा हमारा यहाँ पे। यही तो खेल है बच्चों, इसी को तो समझना है हर बार कि थीटा हमारा चेंज होता है। जब थीटा चेंज होता है तो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, बाकी एक भुजा और आधार बच जाता है, बाकी कर्ण तो हमारा कभी चेंज होता ही नहीं है। अब बच्चों देखो जब कॉट सी, देखो बच्चों यहाँ पे कॉट सी यानी कॉट सी मतलब कॉट थीटा टैन थीटा का हमेशा उल्टा होता है। तो कॉट थीटा टैन थीटा बराबर होता है P बटे B। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा बच्चों B बटे P। टैन का उल्टा होता है कॉट, मैंने पहले भी बता चुका है इसके बारे में। और कॉट थीटा बराबर B बटे P। अब बच्चों इसे समझो, जब थीटा यहाँ है यानी ये C है, ये C है, इसका मतलब ये थीटा है। थीटा के सामने वाली भुजा कौन होगी बच्चों बताओ, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। और कॉट थीटा बराबर B बटे P, B हमारा कितना है बच्चों 5, P का मान कितना है बच्चों यहाँ 12। अब प्रश्न से बच्चों देखो क्या हमको निकालने के लिए बोल रहा है, tan A माइनस कॉट C। तो tan A मतलब tan थीटा, tan A का मतलब A यानी tan थीटा का मान कितना निकाला प्यारे बच्चों 5 बटे 12। कॉट C अभी मैंने मान निकाला है कॉट C का 5 बटे 12, दोनों कैंसिल हो जाएगा, मान कितना हो जाएगा 0। बच्चों यही क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे ये क्वेश्चन दे दिया है और बोलेगा बताए कि इनमें से tan A माइनस कॉट C का मान कितना रहेगा, ऑप्शन में रहेगा 0 1 2 3 और इनमें से कोई नहीं। आपको इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे जब थीटा को खेल को समझ ही नहीं पाएंगे तो कहाँ से ऐसे क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो प्यारे बच्चों अब बताओ आपको आज का ये सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी तरीक़ा से पढ़ाई करते रहें।